पहले तो मैं आपको वेब चैनल पे मुबारकबाद देता हूँ। हैदराबाद जंक्शन पे आप जैसे लोग सिविल सोसाइटी अवेयरनेस फैलाएगी। पूरी सिंध में मजामत हो रही है। सिंध के लोगों के साथ 15 साल में हशर किया गया है। गटर का पानी पी रहा है पूरा कासिमाबाद। सारी सिंध को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। सिंध का रोजगार बेच दिया गया। सिंध का पानी, गैस, पेट्रोल, कोयला सब बेच दिए। हैदराबाद कचरे का ढेर है। अयाज लतीफ पली जो गूंगी सिंध की जुबान है। अगर सिंध के लोग उनके 5-5, 10 हजार रुपए बिकने के लिए तैयार हैं। सबसे बड़ा शहर है कासिमाबाद, उसमें 15 साल में कोई यूनिवर्सिटी बनी है, कोई टेक्निकल बड़ा इदारा बना है सरकारी, कोई अस्पताल बनी है। लूटो, खाओ 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 खाओ, कासिमाबाद को खाओ। ऐसा सर पे आपके अजाब के तौर पर एक खानदान और टोला नाजुल हो गया है। कासिमाबाद को लूट के इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। जमीन और आसमान का फर्क है। 2013 और 18 के इलेक्शन में जीता हुआ हूँ वैदत कॉलोनी में। वहां लोग गलियों में से निकल आए, उन्होंने कहा यहाँ की पोलिंग आप जीते थे। फिर उन्होंने ठप्पे मारे, एक तो अपने ठप्पे मार के डाले और दूसरे आपके दिए हुए वोटों पे डबल ठप्पे मार के खारिज करवाए। फिर गए इधर छलगरी, उन्होंने कहा कि लंच ब्रेक में ये नई नई आइडिया, पीपल्स पार्टी तख्लीकी ज़हन तो है माशाल्लाह, नई नई आइडिया सोचता है, अभी भी सोच रहे होंगे कुछ। तो उसमें उन्होंने जो वक्फा हुआ खाने का, उसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने घेरा कर लिया। डब्बों का खाना खा रहे हैं, बाहर जाओ बाहर जाओ। एजेंट्स को कहा, फिर टिफिन बॉक्स के अंदर ईसीपी से उन्होंने बैलेट बॉक्स डाल के लेके आए थे, वो डाल दी उसमें। हर पोलिंग में 350, 400, 500 अपने ठप्पे लगे हुए डाल दिए। अब ये निशानदेही कौन कर रहे हैं? लोग कर रहे हैं। मैं दावा से कहता हूं पाकिस्तान भर में कोई शख्स डोर टू डोर वर्क कर रहा है, वो अयाज लतीफ अली जो है। एक एक जगह सुबह निकलती हैं हमारी टीम्स और मैं खुद, उसमें मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी ने 2-2 हजार रुपए पे बहनें हमारी, तो वो जो हमारी बहनें हैं जिनको 2000 मजदूरी के तौर पर वो देते हैं कि वो पर्चे तकसीम करें, तो उसमें उन बहनों ने बताया कि सर हम जहाँ जाते हैं वहाँ लोग मुखालफत कर रहे हैं, फिर हम मसले में हैं मगर अब निकलना है। फिर वो क्या करती हैं कि 150-200 हैंडबिल जाके एक ही घर में देकर निकल जाती। हम जहां जा रहे हैं, एक गांव में हमारी बहनें गई, वहां झंडे लगे हुए थे पीपल्स पार्टी के। अब इनको कहना का फजूल है, तो गाड़ी उन्होंने आस्ते आस्ते मुड़ाना शुरू की। गाड़ी में मेरे पोस्टर्स लगे हुए थे, तो गांव के लोग निकल के आ गए। उन्होंने कहा वापस क्यों जा रहे हैं? उन्होंने कहा ऐसा ही काम है कोई नहीं। उन्होंने कहा आपने झंडे देखे इसलिए वापस जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा ये झंडे वडेरे आके हमारे घरों पर लगवा के जाते हैं, आप अंदर चलें। ये सारा गांव अयाज लतीफ अली जो है, अंदर ले गए, उनकी दावतें, उनको सरों पे चादरें, एक जगह उनको 1500 रुपये गाँव वालों ने खर्ची दी। उनको कहीं गोगड़ू तोड़ के देते हैं, कहीं नींबू तोड़ के देते हैं, कहीं उनको कोई चादरें देते हैं। उनको कहते हैं कि हमें तबाह बर्बाद कर दिया गया है। ये पीपल्स पार्टी ने जो तबाही फैलाई है उसका नतीजा है। सिविल अस्पताल में 11 बिस्तरे हैं, करोड़ों रुपए का खर्चा है। कहें कि एक इस मरीज को हटा दो वेंटिलेटर से, ये मर जाए तो दूसरा लगाएं। कासिमाबाद में गटर का पानी है, मुंह से यूं छींटे लगाएं, गटर की खुशबू आएगी। रात में गया हूं बचल सुमरो गांव में, 4 महीने से बिजली नहीं है। सुमरो बरादरी मरने मारने पे तैयार है। तो ये सारी सिंध को उन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। कासिमाबाद में कोई मिल लगी है, कोई फैक्ट्री है? 15 साल में कोई इंडस्ट्रियल हब है? कुछ नहीं है। हैदराबाद के सिंधी और उर्दू बोलने वाले नौजवानों की नौकरियां पब्लिक सर्विस कमीशन से बेच के खा गए। MD-CAT के पेपर आउट करवा के लोगों का मुस्तकबिल तबाह कर दिया। खवातीन यहाँ कत्ल होती हैं। मुर्क जान पीरजादा का लाश यहाँ लटक रहा था। लाशें हैं, कत्लो गारत है। हर थाने पे एक महीने में 30 से 50 लाख रुपए गुटके, आइस, ठर्रे, शराब के नशे, मैनपुरी के भत्ता आता है, जिसमें से वो खुद रखता है, ऊपर भेजता है और MPA और MNA को जाता है, खासतौर पे MPA को और जिले नाजिम को, तालका नाजिम को। वो एक ही खानदान है। उन्होंने लूट के तबाही कर दी। लोगों को डराते हैं, दहशतजदा करते हैं। तो ये जो माहौल है पूरे सिंध में, सिर्फ हल्के का नहीं है, पूरी सिंध में मजामत हो रही है। सिंध के लोगों के साथ 15 साल में हशर किया गया है। सिंध का रोजगार बेच दिया गया, सिंध के वसाइल बेचे, सिंध की जमीनें बेच दी, सिंध का पानी, गैस, पेट्रोल, कोयला सब बेच दिए। ये सिंध के लिए अजाब हैं। परसों उन्होंने कहा 2 बातें की। एक तो हम डिबेट करेंगे शहबाज शरीफ से और फला इमरान खान से और फला से। हम हकीर फकीर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कमजोर लोग हैं, पहले मेरे से डिबेट कर लो। बिलावल साहब कर लें अगर वो फारिग नहीं है। बड़ी शख्सियतें, हम गरीब लोग हैं, वो खरबपति हैं, पदमपति हैं। बिलावल साहब पदमपति हैं क्योंकि यहाँ पे टैक्स नहीं देते, इसलिए वो रिकॉर्ड में नहीं आता। तो दुनिया का सबसे अमीर तरीन शख्स आसिफ जरदारी साहब है और बिलावल साहब है। तो मैंने उनको कहा कि आप पदमपति हैं, मेरे से गरीब से न करना चाहें डिबेट तो मुराद अली शाह साहब को कह दें, लाइव चलवा दें। और अगर वो भी न करें तो कोई वजीर साहब कर ले। एक्चुअली स्टैंडर्ड हाई नहीं है, वो समझ दें। एक्चुअली 2 टके के लोग हैं जो सिंध के वसाइल खा जाएं, वो 2 टके के लोग हैं। उनको जूतियों के बराबर भी बैठने का अख्तियार नहीं है।
मगर पैसों की वजह से वो समझते हैं कि हाई स्टैंडर्ड है। और दूसरी मजेदार बात की, उन्होंने कहा कि जैसी सिंध की तरह हम पंजाब और केपीके को बनाएंगे। जरदारी साहब के बयान के बाद के पंजाब को और केपीके को सिंध बनाएंगे, पंजाब में खौफ की लहर, लोगों ने घरों से बाहर निकलना छोड़ दिया। तो लोगों ने कहा अगर वाकई जरदारी साहब आ जाए तो यानी यहाँ भी भूख होगी, अफलास होगा, तबाही होगी, गटर होंगे, रोड टूटे होंगे, कत्ल गारत होगी, गुटखा होगा, तालीम की तबाही होगी, अस्पतालों में दवाइयां नहीं होंगी, बारिशों का पानी खड़ा होगा, खवातीन का कत्ल होगा, बच्चियों का अगवा होगा, फातिमा फरडो जैसा सहाफी, जान मोहम्मद मेहर जैसे कत्ल होंगे, अजमन सावत जैसे प्रोफेसर कत्ल होंगे, कत्ल गारत होगी। पंजाब का भी ये हाल करना चाह रहे हैं। कराची कचरे का ढेर है, हैदराबाद कचरे का ढेर है, ऐसा करना चाह रहे हैं लाहौर को और फैसलाबाद को और पेशावर को। ऐसा हो कि गंदम की कीमतें जब हों तब वो गिरा दी जाए और बारदाने मनपसंद लोगों को दिए जाए, यूरिया महंगी कर दी जाए, तबाह और बर्बाद कर दिया है, गन्ने से ज्यादा लकड़ी महंगी हो, आबादगार भीख मांग रहे हो। पंजाब को यह बनाना चाह रहे हैं कि गयूर लोगों की बेटियां और बच्चियां 2-2.5 हजार के इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए भीख मांगती फिरें, गिड़गिड़ाएं, असातिज़ा को कराची में डंडे मारे जाएं, पुलिस वाले उनको पीटें, लोकल हेल्थ गवर्नमेंट के और इरिगेशन के मुलाजमों पर डंडे बरसें, टीचर्स को बालों से पकड़ के घसीटा जाए। पंजाब को ऐसा बनाना चाह रहे हैं। हम तो तबाह हो चुके हैं, हमारे नेक जज्बा और ख्वाहिश हैं हम तो अजाब से निकले, काश वो तो बच सकें। पहले तो मैं आपको वेब चैनल पे मुबारकबाद देता हूँ, हैदराबाद जंक्शन पे आप जैसे लोग, सिविल सोसाइटी अवेयरनेस फैलाएगी और फिर मुकाबला करेगी सिंध की अवाम। अयाज लतीफ़ पली जो तो उनका तर्जुमान है, अयाज लतीफ़ पली जो गूंगी सिंध की ज़बान है, और सिंध के अवाम चाहते हैं कि गूंगी असम्बली, सिंध असम्बली जो 47 से तबाह है, उसको ज़बान मिले अयाज लतीफ़ पली जो के रूप में। सिंध के लोगों को लड़ना होगा अपने हुकूक के लिए। इलेक्शन के दिन 5 बजे नहीं भागना होगा, 8 बजे तक बैठ के उनकी धांधलियों को रोकना होगा, उनके झूठे ठप्पों को रोकना होगा। सिंध के लोगों को खौफ से निकलना होगा, अपने इलाकों में करप्शन के मुकाबले के लिए आगे आना होगा, नौजवानों को क़यादत करना होगा। और मुखालिफ कैंडिडेट मेरा जो है, मेरा दिलबर प्यारा दोस्त, मेरी जान वो है जिसने सारे हैदराबाद की तमाम जमीनों पे कब्जा कर लिया है, राजपूताना अस्पताल को भी नहीं छोड़ा, दरिया के दोनों तरफों में जमीनों पे कब्जा है, कच्चे की जमीनों पे कब्जा है, खुद भी MP है, MNA वजीर है, भाई भी नाजिम है, और वो ढाई दिन रात वर्क कर रहा है, और वो डिस्ट्रिक्ट नाजिम इलेक्शन का वर्क चला रहा है। प्यारा है ना, मेरी जान है। रात को 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 हजार में वोट खरीद रहे हैं, गाँव में जाते हैं। मेरा चौंके भाई है, अजीज है, दोस्त है, प्यारा, इसलिए मैं पहले तो मजम्मत करता हूँ उसके साथ जो अली आबाद में हुआ। हाथापाई नहीं होनी चाहिए, मारपीट नहीं होनी चाहिए, तशद्दुद नहीं होना चाहिए, इख्तिलाफ राय जमहूरी हुस्न है। फिर उनको गेलो नूनारी में कल जिस तरह भगाया गया है, मैं उसकी भी मजम्मत करता हूँ। मगर ये तशद्दुद, गाड़ी पे खवातीन जो गोबर फेंकती हैं या लोग भगाते हैं गेलो नूनारी में या अली आबाद में या तीसरी जगह भी हुआ है, तो ये ना करें, उनको कहें कि वोट नहीं देंगे। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछ लें, वो पूछे जा रहे हैं। हैदराबाद में देखा आपने, हर जगह, हर हल्के में। शोरो साहब हैं, वो दोपहर को 2 बजे तक इलेक्शन हार चुके होंगे, 5 बजे की नौबत नहीं आएगी, 1:30 से 2 बजे के दरमियान वो गिर चुके होंगे। जो गड़बड़ करेगा RO वगैरह, RO जो गड़बड़ करेगा सिंध के किसी भी जिले में, मैं सुप्रीम कोर्ट का वकील हूँ, वो RO, वो DC, वो SSP किसी भी जिले में होगा, हम उसको, फिर वो DC नहीं रहेगा, फिर उसको मैं आइंदा 20 साल अदालतों में चलाता रहूंगा। हमारी इन्वेस्टिगेटिव टीम्स हैं, पता करेंगे DC के भाई का घर कहाँ है, इनकम टैक्स कहाँ छुपा है, दुबई में कहाँ विला लिया हुआ है, न्यूयॉर्क में कहाँ है, SSP कहाँ है, पैसे कहाँ हैं, उसके खिलाफ हम आइंदा वो 50 साल उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर वो दर बदर खाक बसर होता रहेगा। मेरे खौफ से 2 DSPs ने हार्ट अटैक में मर गया। एक DSP था जिस पे मैंने डायरेक्ट कंप्लेंट की थी, हार्ट अटैक में सेशंस कोर्ट में मर गया। दूसरा SHO मेरे खौफ में वो मर गया, मुकदमे में अब सज़ा होगी, चल चल के मर गया। तो क्योंकि वो उन्होंने फाल्स एनकाउंटर किए थे, तो नहीं छोड़ेंगे उनको हम। आवाम की ताकत से आरो कुछ भी करेगा, गड़बड़ नहीं करने देंगे। देखें, पीपल्स पार्टी का अपना 40-50% वोट तो है, मैं ये उनमें से नहीं हूँ जो कहूँ कि जीरो है। बेनज़ीर साहबा किसी पत्थर को खड़ा कर देती, पेड़ को, वो जीत जाता। आसिफ जरदारी साहब ने कबायली सरदार, जागीरदार उनके सामने झुककर, उनको पैसे देकर, मिन्नतें कर कर उनको खड़ा किया है। तो पीपल्स पार्टी की सही जगह है अपोजिशन में। पीपल्स पार्टी अगर 30, 40, 50 सीटें लेती है 130 के ऐवान में, तो अपोजिशन में अपना किरदार अदा करे, हुकूमत GDA बनाएगा। एक और आपके तवज्जुह से कह रहा हूँ, झूठी खबरें चला रहे हैं कि GDA के इतने लोग हैं, GDA के 80 के करीब
एमपीए पे लोग हैं और जीडीए के 30 से 35 कौमी असेंबली पे हैं और बाकी भी जीडीए का अलायंस है जेयूआई के साथ, दूसरी पार्टीज के साथ, तो वहां पे भी निशस्तें जो हमने खड़ी की है वो हमारे इत्तेहादी हैं। तो सिंध की तमाम निशस्तों पे हम या हमारे इत्तेहादी खड़े हैं और इंशाल्लाह गवर्नमेंट बनाएंगे और इंशाल्लाह सिंध को अच्छी गवर्नेंस देंगे। और इस दफा हमारे कॉम्प्रेस दोस्त भी हमारे साथ जीडीए के प्लेटफॉर्म से हैं, पैनल्स में और प्लेटफॉर्म पे जैन शाह साहब हैं, कादर मक्सी साहब हैं, दूसरे दोस्त हैं, वो भी जीडीए के इत्तेहादी और पैनल पे एसयूपी उस जीडीए का हिस्सा है और तमाम दोस्त, इंशाल्लाह हम उनको शिकस्त देंगे और आइंदा गवर्नमेंट जीडीए की होगी। आखिर में अगर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने एक दफा फिर जिस तरह 2018 की इलेक्शन से 3 दिन कबल मुआहदा किया पीपल्स पार्टी से और उनकी लिस्ट दी हुई लिस्ट को जो उन्होंने खरीद कर दी थी, पेश की थी, उस लिस्ट के लोगों को कि इनको बाहर करना है, वो फार्मूला न चले, जो इंशाल्लाह नहीं चलेगा, तो इंशाल्लाह जो 80 निशस्तें हैं और इत्तेहादियों की अलग, उनमें से मोर देन 60% सीट्स हम जीतेंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने इस दफा भी गलती की और उन्होंने अपने छोटे मफादात और पंजाब की पॉलिटिक्स की वजह से, मुझे नहीं नजर आ रहा कि इस्टेब्लिशमेंट ऐसा करेगी क्योंकि ये न्यूट्रल हैं ट्रू सेंस में, कम से कम इस वक्त तक नजर यही आ रहा है। मगर अगर उन्होंने कुछ किया तो फिर पीपल्स पार्टी को चौथी दफा भी इक़्तिदार दिया गया प्लेट में सजा के, तो फिर सिंध का अल्लाह ही हाफिज है। फिर खुदा न खास्ता कोई ऐसे नतायज निकलेंगे, सिंध के लोग तबाह बर्बाद हैं, दीवार से लगे हुए हैं, फिर इंतहाई भयानक नताइज होंगे। मेरी नेक तमन्नाएं मुराद अली शाह साहब के लिए, वो सही कह रहे हैं क्योंकि उनकी काउंटिंग होती है पैसों पे। 20 करोड़ तकसीम करेंगे इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, 20 करोड़ इस कॉन्स्टिट्यूंसी में करेंगे, वोट खरीदेंगे, ऊपर 10 करोड़ डीआरओ को देंगे, 20 करोड़ वहां देंगे, इस तरह वो प्लान करते हैं। आप सोचते हैं ना, आप जब मार्केट जाते हैं तो आपको पता होता है, आप थोड़ी बीवी को थोड़ी ये कह के आते हैं कि पता नहीं आलू मिलेंगे या नहीं। आप कहेंगे मैं 2 किलो आलू ले आता हूं कि आपको पता है आपके जेब में पैसे हैं तो आलू मिल जाएंगे। तो ये भी कहते हैं कि इनके जेब में पैसे हैं तो आलू मिल जाएंगे, लोटे मिल जाएंगे। अगर ये खरीदो फरोख्त पे डिपेंड न कर रहे होते, आवाम पे डिपेंड कर रहे होते, तो वो कहते हैं हम कोशिश करेंगे। जब वो 105 सीटें गिन के बता रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि पैसों से इतनी खरीदेंगे। मैंने देखा आपको क्या कहा, मैंने निशस्तें नहीं बताई, मैंने कहा 60% के करीब। उन्होंने आपको 105, क्योंकि हम पैसों से नहीं खरीद रहे ना, वो पैसों से खरीद रहे हैं। पैसे खरीदने वाले को पता होता है 2 किलो आम लेके आऊंगा। अगर सिंध के लोग उनके 5-5, 10 हज़ार पे बिकने के लिए तैयार हैं तो क्या मैं भूखा मर रहा हूं या मेरे को इन हमारे मुखालिफ उम्मीदवारों के तरह से हमें कोई महल बनाने और हवेलियां बनानी है और राजपूताना और जमीनों पे कब्जा करना है? हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, देखे कैसे बैठे हुए हैं। तबाह बर्बाद मैं हूंगा क्या? तबाह बर्बाद तो सिंध के लोग हो जाएंगे। स्कूलों से बाहर किन के बच्चे हैं? गटर का पानी कौन पी रहे हैं? सेहत किसकी तबाह है? कोविड में कौन मरा? हेपेटाइटिस से कौन मर रहा है? गुटखा कोई मेरा बच्चा खाता है क्या? ठर्रा और आइस मेरा बेटा या मेरी भतीजा या भांजा पी रहा है? आइस किन के बच्चे पी रहे हैं? किन के बच्चों की जिंदगी तबाह कर दी गई? मुस्तकबिल किसका तारीख? लाशें किन के घरों में? छतें किन की बरस रही हैं? रोड किन के टूटे हुए हैं? घर में बच्चियों की लाशें किन की हैं? किन के लोगों को झूठे मुकदमात में फंसाकर उनसे 2-2 लाख लेकर फिर उनको झूठी एफआईआर से आजाद किया जाता है? किन के घरों में 2 वक्त खाना नहीं होता? कौन मजदूर है जो पकोड़ा चौक और नसीम नगर चौक पे अपने औजार रख के बैठे होते कि काश कोई दिहाड़ी मिल जाए? वो उनको लड़ना है आसिफ जरदारी और मुराद शाह से। वो अगर नहीं लड़ेंगे, इट इज अ ट्रायल फॉर देम, दे हैव टू एड्रेस दिस। उनको दे विल हैव टू कम फॉरवर्ड, उनको साबित करना है कि कौन से रास्ते पे। नहीं करेंगे तो मजीद तबाह बर्बाद होंगे। PS60 के वोटर्स को पैगाम ये दूंगा कि इनफ इज इनफ। 15 साल तब के आपको तबाह और बर्बाद किया गया। 15 साल में अगर यहाँ इंडस्ट्री लगती तो आप सरकारी नौकरियों के पीछे न भाग रहे होते जो बिक जाती हैं। आपके इलाके में कोई यूनिवर्सिटी खुली है? सबसे बड़ा शहर है कासमाबाद, उसमें 15 साल में कोई यूनिवर्सिटी बनी है? कोई टेक्निकल बड़ा इदारा बना है सरकारी? बनाए बताएं। कोई अस्पताल बनी है? अस्पताल राजपूताना को तबाह कर दिया, जो बनी हुई थी उसको तबाह कर दिया। कासमाबाद में सफाई है? कासमाबाद में रोजगार के लिए कोई फैक्ट्री लगी, कोई इंडस्ट्री लगी? कासमाबाद में कहीं कोई ऐसा पार्क है, कोई बड़ी लाइब्रेरी बनी कासमाबाद में जहां लोग CSS की और दूसरी तैयारी करें एग्जाम्स की, सिविल जज की? कुछ नहीं है। लूटो, खाओ 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 खाओ, कासमाबाद को खाओ, कासमाबाद को लाश बनाओ, खाओ खाओ खाओ। ये एक ऐसा सर पे आपके अजाब के तौर पर एक खानदान और टोला नाजुल हो गया है जिसने कासमाबाद को लूट के, जिस तरह आम की ककड़ी को फेंक देते हैं चूस के, उस तरह फेंक भी नहीं रहे, उस ककड़ी को भी पत्थर से कूट रहे हैं कि ककड़ी के अंदर में से गोदा निकले। इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है। इनको इनसे जान छुड़ाएं, नहीं छुड़ाएंगे तबाह बर्बाद हो जाए।